और राहुल गांधी ने फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठाकर सियासत को गरमा दिया। हरियाणा चुनाव की मतदाता सूची में गड़बड़ियों के आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि लाखों फर्जी वोट डाले गए, लेकिन अब उन्हीं के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और कांग्रेस पर झूठ फैलाने का आरोप लगा रहे हैं राहुल। हाइड्रोजन बम आ रहा है। राहुल गांधी के कथित हाइड्रोजन बम यानी वोट चोरी के मुद्दे ने दिल्ली से हरियाणा तक और हरियाणा से बिहार तक हलचल मचा दी। लेकिन बीजेपी राहुल गांधी के आरोपों को झूठा करार दे रही है। वो तो फुस हो गया, आज तो अखबार वाले पहुंच गए, सारी बात झूठ निकली, झूठ बोलने में माहिर हैं। दरअसल राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा चुनाव की मतदाता सूची में 25 लाख से ज्यादा वोट चोरी का दावा किया। उन्होंने कहा कि कई वोटर आईडी कार्ड में ब्लर तस्वीरें हैं, कुछ में तो विदेशी मॉडल की फोटो लगी है और उन्हीं कार्ड से बार बार वोट डाले गए। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने पूरी लिस्ट चुनाव आयोग को सौंपी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। अब ये देखिए, मुस्कुरा रहे हैं। सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि भाई आप चुनाव जीत रहे हो, सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हो। ये मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था? हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पता ही नहीं कि वो चाहते क्या हैं। बिहार में चुनाव है और बात हरियाणा की कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी देश को बदनाम करने और युवाओं को भड़काने और अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अभी से ही मान लिया है कि बिहार चुनाव में कांग्रेस की लुटिया डूबने वाली है। चुनाव बिहार में हो रहे हैं और राहुल गांधी दिल्ली में फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं, राहुल जी के तो हम आभारी हैं कि ये वोट चोरी जो लगातार बड़े लंबे समय से चल रही थी उसको उजागर किया। वो एक सांसद हैं, विपक्ष के नेता हैं, उस प्रकार की भूमिका रहे। इस प्रकार से बहुत हल्की बयानबाजी करना और इस प्रकार से चुनाव आयोग पर आरोप लगाना, ये बहुत बड़ी गलती है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि उन्हें खुशी है कि अब कम से कम ईवीएम तो सुरक्षित है, वरना पहले वो ईवीएम पर सवाल उठाते थे और अब मतदाता सूची को दोष दे रहे हैं। उधर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी 4 महीने से एक भी सबूत नहीं दे पाए, उन्हें तैयारी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। जितनी बार आप ऐसी रिपोर्टिंग को सामने लेकर आते हैं, आप तो और ज्यादा हम लोग को एनकरेज कर रहे हैं ना चुनाव आयोग को कि भैया आप जाइए और एसआईआर पूरे देश भर में आप लागू करने का काम कीजिए। अपोजिशन लीडर तो हमने देखा ही नहीं। हम लोगों ने लंबे समय से सदन में काम किया है, कम से कम कुछ तैयारी तो करे। कौन टीम बैठा है? इटली का टीम बैठा है लगता है इनके साथ। राहुल गांधी को अब उन्हीं के आरोपों पर बैकफुट पर जाना पड़ रहा है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस महिला की वोटर आईडी उन्होंने दिखाई थी, उसने खुद सामने आकर कहा है कि वोट उसका ही है, बस लिस्ट में फोटो किसी और की लग गई। महिला ने साफ किया कि उसने विधानसभा चुनाव में खुद वोट डाला था। यानी राहुल गांधी का आरोप अब सवालों के घेरे में है। हाँ जी, मेरी है वोट, पर इसमें जैसे लिस्ट में मैंने देखा तो फोटो मेरा नहीं है, फोटो किसी मॉडल का लगा हुआ है और सारी एड्रेस भी वही है, हमारा मकान नंबर भी वही है, मेरे पति का नाम, सब चीज़ सेम है, पर इसमें फोटो पता नहीं किसकी लगा रखी है। राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाकर सियासी विस्फोट तो कर दिया, लेकिन अब यह विस्फोट उन्हीं की तरफ लौटता दिख रहा है, क्योंकि सवाल आरोपों की विश्वसनीयता पर उठ रहे हैं।
कांग्रेस में घोड़ों वाला चैप्टर क्लोज नहीं हो पा रहा है। पहले राहुल गांधी ने बयान दिया, अब कांग्रेस नेता अरुण यादव को उनका बयान सामने आया है। एक कार्यक्रम में अरुण यादव ने कहा कि कांग्रेस में सब लंबी रेस के घोड़े हैं। अरुण यादव के बयान के बाद एमपी में फिर से घोड़ा पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए इसी पर। एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा, लंगड़ा घोड़ा। पहले राहुल गांधी और अब अरुण यादव। कांग्रेस में घोड़ा पॉलिटिक्स वाला चैप्टर एक बार फिर से ओपन हो गया है। कुछ महीने पहले कांग्रेस नेताओं की एक मीटिंग में राहुल गांधी ने घोड़ों का राग छेड़ा था। एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा, लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है। अब कांग्रेस नेता अरुण यादव ने एक कार्यक्रम में कहा है कि कांग्रेस में सिर्फ लंबी रेस वाले घोड़े हैं और बाकी घोड़े हम लोग रखते नहीं। हमारी टीम में सिर्फ रेस के घोड़े मिलेंगे, आप बाकी घोड़े नहीं रखते हम लोग। हम सिर्फ रेस के घोड़े हैं कि नहीं? रेस के घोड़े हम लोग। तो हम सब मिलकर हमारा हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश में ऐसी सरकार बने जो आपकी बात करे। अरुण यादव के इसी बयान पर अब एमपी में सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि क्या कांग्रेस में गधे भी हैं? तो वहीं कांग्रेस के सीनियर नेता गोविंद सिंह ने कहा कि कार्यकर्ता को गधा घोड़ा कहना ठीक नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा है, कांग्रेस में क्या गधे भी हैं क्या कहना चाहते हैं अरुण यादव जी? और राहुल गांधी की बातों की चापलूसी इतनी भी क्यों कर रहे हैं? पहले राहुल गांधी जी ने कमलनाथ जी का अपमान किया, दिग्विजय सिंह जी का अपमान किया, स्वयं अरुण यादव जी का भी अपमान किया। राजनीति में यार मनुष्य होता है, घोड़े गधे नहीं होते। मेरा फिर कांग्रेस के बड़े नेताओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपने कार्यकर्ता को इस तरह अपमानित ना करें। इंसान को घोड़ा की रूप देना उचित नहीं है। माननीय राहुल गांधी जी ने तो हंसी मजाक में बात कहा था, उसको लोगों ने गंभीरता से लेके, और ये काम एक करने का प्रचार का काम है। भारतीय जनता पार्टी में एक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मैं शुरू से ही उसका नाम मैंने रखा है राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संगठन। ये उसका नाम ही ये है और षड्यंत्र फैलाने का काम करता है। हर बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं की घोड़ों से तुलना करना ठीक नहीं है। अगर सब रेस के घोड़े हैं तो चुनाव में क्यों पीछे रह जाते हैं? सिर्फ कहने से कोई रेस का घोड़ा नहीं हो जाता, उसके लिए करके भी दिखाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।